आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का ये जो वीडियो है वो रिलेटेड होने वाला है केमिस्ट्री से, ठीक है। यानी कि आज का यह वीडियो केमिस्ट्री का है और जितने भी विद्यार्थियों पढ़ते हैं केमिस्ट्री, चाहे वो 9th के हो, चाहे वो 10th के हो या 11th-12th में जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, उन सारे विद्यार्थियों के लिए यह जो वीडियो है वो रामबाण सिद्ध होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम जो केमिस्ट्री में उपयोग होने वाला सिंबल है यानी कि संकेत है उसको बताने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटा दबा दीजिएगा, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए साफ साफ पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त संकेत। रासायनिक अभिक्रिया जो आप अभिक्रिया लिखते होंगे, जैसे लिखते होंगे H2 प्लस O2, एरोदेन लिखते होंगे H2O, ठीक है। और कभी कभी आप एरोदेन के बाद भी एक एरो नीचे लगाते होंगे, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया है, ये जो नीचे एक तीर लगा फिर ऊपर एक भी तीर लगा, इस सब का मतलब क्या है, ठीक है। तो सारा चीज़ बताएंगे इसी वीडियो में। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सॉलिड। एस मतलब क्या होता है, सॉलिड। सॉलिड मतलब ठोस, ठीक है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है और उसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला अभिकारक या तो फिर उत्पाद जो कुछ हो, वो अगर ठोस अवस्था में प्राप्त होता है या पहले से ठोस अवस्था में रहता है तो उसको दर्शाने के लिए एस यानी कि सॉलिड का उपयोग किया जाता है। देखिए कैसे, जैसे Mg लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Mg, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अभी देखिए Mg प्लस O2, ठीक है। Mg प्लस O2, एरोदेन क्या लिखते हैं, Mg और O, ठीक है। ये है मैग्नीशियम, Mg मतलब यह है ऑक्सीजन और यह है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो सवाल अब उठता है, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट छोटा सा देंगे, यहाँ पर भी एक छोटा सा ब्रैकेट हम दे देंगे। अब देखिए जो मैग्नीशियम यहाँ पर लिखे हैं ये मैग्नीशियम है, ठीक है। इसके ब्रैकेट में हम लिखेंगे एस, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड अवस्था में अभिक्रिया कर रहा है और ये जो ऑक्सीजन ये गैस अवस्था में, तो जी लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें किससे प्राप्त होता है, किसमें, तो सॉलिड में, तो ठोस लिख देंगे यानी कि एस, ठीक है, सॉलिड। तो इसी प्रकार से आप और भी उपयोग कर सकते हैं एस का, ठीक है। बहुत जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। चलिए एल देखिए, एल मतलब होता है लिक्विड, ठीक है। लिक्विड का चलिए एक उदाहरण लेते हैं। देखिए H2, ठीक है, H2 प्लस H2O, ठीक है, H2 प्लस O2, सॉरी H2 प्लस H2O नहीं, H2 प्लस O2, ठीक है। एरोदेन होता है H2O। ये क्या है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, एरोदेन जल है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्साइड भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। H2 प्लस O2, एरोदेन H2O, ठीक है। आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर ये H2 जो है इसका भी ब्रैकेट में कुछ लगेगा, O2 के ब्रैकेट में भी कुछ लगेगा और ये H2 के ब्रैकेट में भी कुछ लगेगा। देखिए यहाँ पर H2 जो है वो गैस है तो यहाँ पर G लगाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन भी गैस है तो यहाँ पर भी G लगाएंगे। लेकिन ये जो जल हमको प्राप्त हो रहा है वो लिक्विड है, इसीलिए इसका ब्रैकेट देंगे इसके बाद हम यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देंगे L, ठीक है, लिक्विड। तो चलिए इसको बाद हम दूसरे को समझते हैं। गैस, गैस का मतलब समझा दिए हमको, ठीक है। हम आपको समझा दिए गैस का मतलब कि जहाँ पर कोई भी पदार्थ गैस रूप में रहेगा उसके लिए G लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये तीर आगे की तरफ दिखा रहा है और उसमें लिखा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, ठीक है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, इसका मतलब पहले हम आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का मतलब होता है जो एक बार परिवर्तन हो गया वो फिर से अब दूसरा बार परिवर्तन होके फिर से मूल पदार्थ नहीं बनेगा, ठीक है। तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन और उत्क्रमणीय परिवर्तन को आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी चीज़ अगर परिवर्तन होगा, जैसे कि बर्फ़ अगर पानी बनेगा तो पानी से फिर बर्फ़ बन सकता है, ठीक है। लेकिन जो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें कोई पदार्थ अगर अपना अवस्था में परिवर्तन कर लिया तो फिर वो पिछला अवस्था में नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए एफ यानी कि लेते हैं हम यहाँ पर एफ ई क्या है, तो एफ ई यहाँ पर क्या है, ठोस है, ठीक है। एस है सॉलिड, और ये जब अभिक्रिया करता है O2 से, ठीक है, Fe प्लस O2, फेरस प्लस ऑक्सीजन, एरोदेन फेरस ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, FeO, ठीक है। तो देखिए ये है सॉलिड और ये है मेरा गैस, ठीक है। तो दोनों जब अभिक्रिया हुआ तो FeO बन गया, ठीक है, FeO। अब किसी ऐसा प्रोसेस से या किसी ऐसा प्रक्रिया से फिर से FeO को Fe में नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, इसलिए हम इसमें सिंगल एरो लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, सिंगल एरो। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो उत्क्रमणीय परिवर्तन हो यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो, जिसको परिवर्तन होने के बाद फिर से जो पिछला पदार्थ था उसमें लाया जा सकता है, उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। इसके लिए डबल तीर का इस्तेमाल किया जाता है उल्टा पुल्टा से, ठीक है। चलिए अब इसको समझते, देखिए इसको समझते कैसे, H2 प्लस O
टू एरो देन H2O, ठीक है। एक सेकंड से रुक जाइए, एरो दे देंगे अच्छा से और H2O फिर से लिख देते हैं हम, ठीक है। H2O देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाया है, जल। और ये जो जल है, जल को जब हम पुनः विद्युत वियोजन अभिक्रिया कराएंगे तो फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग देते हैं उल्टा तरफ से तीर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल भी बना सकता है और जल टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बना सकता है, ठीक है। अब देखिए एक और यहाँ पर दिया हुआ है तीर नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। देखिए पहले ऊपर की तरफ समझिए, अगर रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ अभिक्रिया होने के बाद अगर गैस उत्पन्न होता है, गैस का निर्माण होता है, तो उसके लिए हम लोग ऊपर तीर लगाते हैं। किधर, ऊपर। जैसे कि ले लिए H2O को, यानी कि जब हम लोग पानी को विद्युत वियोजन अभिक्रिया कराएंगे तो H2 अलग होगा और O2 अलग होगा, तो O2 के हम लोग ऊपर तीर दे सकते हैं, ठीक है। O2 के ऊपर तीर देने का मतलब है कि जो O2 है ये गैस के रूप में है, ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीचे बैठने का अवक्षेप बनने का सूचक, अवक्षेप मतलब जो नीचे बैठ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेप, ठीक है। तो अवक्षेप को भी थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो चलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को सबसे पहले आप देखिए क्या लिखे हुए हैं हम इसमें हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि Na2SO4, ठीक है, यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 प्लस BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, एरो देन क्या लिखे हुए हैं 2NaCl प्लस BaSO4। तो Na2SO4 जब अभिक्रिया करेगा BaCl2 से तो बनाएगा NaCl यानी कि साधारण नमक और BaSO4। तो BaSO4 ये जो पदार्थ है ये हमेशा नीचे बैठता है, ठीक है, इसीलिए इसके नीचे हम लोग इसके बाद में हम लोग नीचे तीर दिखाते हैं, यानी कि ये अवक्षेप ये नीचे बैठेगा, ठीक है। तो इस प्रक्रिया में हम लोग नीचे की तरफ तीर यानी कि अवक्षेप का चिन्ह का उपयोग करते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे वीडियो में। चलिए प्लस K-Cl, ठीक है, मुक्त ऊष्मा, जब ऊष्मा निकलेगा तब इसका उपयोग करेंगे। और माइनस KCl मतलब कि जब ऊष्मा लेगा, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा लेगा तब इसको हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दिया है त्रिभुज, त्रिभुज मतलब यौगिक को गर्म करने का संकेत है, ठीक है। मतलब कोई भी पदार्थ को जब हम लोग गर्म करेंगे तो यौगिक का चिन्ह वहाँ पर दिया जाता है। फिर एक नीचे देखिए बचा हुआ है, नीचे क्या है, जलीय विलयन का सूचक AQ, ठीक है। AQ मतलब जलीय विलयन, जल के साथ कोई दूसरा चीज़ मिला हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं जलीय विलयन, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, उदाहरण के साथ हम यहाँ पर बताने का प्रयास किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।